MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाने और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to लाहौरी फ्लेम and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मुल्क भर में मानसून स्पेल। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हबस का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरिपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई। मुतादिद सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि हमें अफगान सरजमीन से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। कलअदम TTP पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए, मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठा लूंगा ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया। दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर कहा कि इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छे ताउन मिला है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया। उम्मीद है इसराइल ईरान जंग खत्म होगी। ईरान पर एक और हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंगबंदी की उम्मीद है। इसराइल गजा के जेर कब्जा 75% इलाके खाली कराने पर आमादा। इसराइल वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि गजा के जेर कब्जा 75% से ज्यादातर खाली कर देंगे, जबकि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर जरूरी खतरा दरपेश होगा। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब हल्फ बर्दारी पहली बार इस जगह हुई जहाँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाह ने बतौर गवर्नर जनरल हल्फ लिया था।
190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की जाए। 17 जनवरी को सजा हुई, 27 जनवरी को अपील फाइल कर दी, 15 मई को सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर पहली समाअत हुई। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ जेहलम जहीर अब्बास और सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर खुर्शीद अली और बाबर कयानी ने साबिक MS RHC दीना डॉक्टर फहद के साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सुहावा के सामने GT रोड ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फहद का कहना था कि दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर अपनी जमीन को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब की VN और IG पंजाब के अहकामात पर DPO जेहलम तारिक अजीज की जानिब से रोजमर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद जारी है। DPO जेहलम ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौके पर ही फौरी हल के अहकामात जारी किए। MPA PP 133 चीफ पंजाब असम्बली अलहाज राना मोहम्मद अरशद की खुसूसी काविशों से शाहकोट जिमनेजियम में जिम और एक्सरसाइज की मुकम्मल मशीनरी मुहैया कर दी गई है। इस मौके पर अहले इलाका ने राना मोहम्मद अरशद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए ये अहम कदम है। राना मोहम्मद अरशद का शाहकोट के नौजवानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। रहीमिया खान IG पंजाब ने फर्ज की राह में शहादत का रुतबा पाने वाले एक और पुलिस ऑफिसर की फैमिली को घर दे दिया। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान के अहले खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दिया गया। शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक रहीमिया खान के निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीद कर फराहम किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून स्पेल, लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हबस का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई। मुतादिद सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई। कराची में बादलों के डेरे रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। PDMA की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। बहावलपुर नेशनल पार्क लाल सुहाना जनूबी एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। वहां पर हरनों की सल्तनत है। देखें बहावलपुर से ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ लक की इस रिपोर्ट। बहावलपुर लाल सुहाना नेशनल पार्क, जिसे हिरनों की सल्तनत भी कहा जाता है, यहाँ खूबसूरत हिरनों के झुंड आज़ादाना घूमते नजर आते हैं और दूर दूर से सियाह इस कुदरती हुस्न और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं। लाल सुहाना नेशनल पार्क जनूबी एशिया का सबसे बड़ा सहरा और जंगल का इम्तजाज रखने वाला पार्क है। RD25 के इलाके में खसूसी तौर पर हिरनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें काला हिरन, चनकारा और नील गाय वगैरह शामिल हैं। यहाँ सियाह सफारी, फोटोग्राफी और नेचर वॉक्स के लिए आते हैं, जबकि महकमा जंगलात इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शफीक है। मैं लाल सुहाना नेशनल पार्क में बतौर वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जिस जगह पे हम ठहरे हैं ये जंगला नंबर 1 RD25 काले हिरनों की अफजाइश का है। ब्लैक बक इंक्लूजर है ये, और ये एशिया की ब्लैक बक की सबसे बड़ी गैदरिंग है। हमारे पास इस वक्त कोई 350 से लेके 450 के दरमियान ब्लैक बक मौजूद हैं, और गाहे बगाहे यहाँ से काले हिरन पूरे पाकिस्तान में जितने भी ज़ू हैं, पार्क्स हैं या कहीं पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे जो भी बर्थ आती है, जो भी एडिशन होती है, वो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती रहती है। काला हिरन चोलिस्तान राजस्थान डेजर्ट का नेटिव एनिमल है, और ये सन 1972 में इस्टेब्लिश हुआ नेशनल पार्क, और ये काले हिरन के लिए बनाया गया। इब्तदा में 10 जोड़े यहाँ पे रखे गए थे। 10 जोड़ों से सफ़र शुरू हुआ, और आज तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1600 से ज़्यादा हम पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर चुके हैं, जितने भी ज़ू या पार्क्स वगैरह में। काले हिरन में नर का रंग काला होता है और मादा का कलर ब्राउन होता है। नर के सींग होते हैं, मादा के सींग नहीं होते। नर अपना कलर 3 साल के बाद ब्लैक करता है, जब वो फुली एडल्ट हो जाता है, जबकि मादा सारी ज़िंदगी ब्राउन रहती है।
पैदाइश के वक्त इसका जो फान होता है, जो बेबी होता है, उसका कलर ब्राउन होता है। वो 3 साल के बाद अडल्ट हो गए मेल ब्लैक हो जाता है, फीमेल ब्राउन रहती है। यहाँ सियाह सफारी, फोटोग्राफी और नेचर वॉक्स के लिए आते हैं, जबकि महकमा जंगलात इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दाम कर रहा है। अगर आपने भी अभी तक 25 RD का विजिट नहीं किया तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। यहाँ के कुदरती मनाजिर और हिरनों की जो सल्तनत है, हिरनों की जो आज़ादाना दौड़ है, वो आपके दिल जीत लेगी। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़ लाग, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं मुल्तान की तहसील शुजाबाद ज़िला कोटरी नजाबत से, जहां अल्फैज़ स्वीट्स एंड बेकर्स राउज दिलशाद अहमद जो स्वीट्स एंड बेकर्स प्रोडक्ट्स में अपनी मुनफरिद और बेमिसाल हैसियत रखते हैं। 60 साल से इस शोबे में अपना अलग मायार रखते हैं और अपनी प्रोडक्ट की 100% गारंटी देते हैं। इसके हवाले से देखते हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना शाहिद मुनीर की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद है राउज दिलशाद अहमद के पास, यूनियन कौंसिल कोटरी नजाबत तहसील शुजाबाद ज़िला मुल्तान में। उनसे जानते हैं कि ये अपना कारोबार कब से करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ये कारोबार कब से कर रहे हैं? भजन कारोबार तकरीबन 70 साल हो गए। फिर मेरे वालिद साहब करते रहे काम, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वालिद साहब के क्या नाम था आपका? फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए तकरीबन। ठीक है, आपको 40 साल हो गए। और ये बताएं कि ये जो दूध आप लेते हैं, ये मुकामी यहाँ के जो दूधी लेके आते हैं? जी, यहाँ के मकामी दूध लेकर आते हैं, तो फिर मैं इनको खुद चेक करता हूँ और खारिज होता है वैसे बगैर क्रीम निकल हुआ दूध होता है, ये खालिश होता है बिल्कुल, इसका हम खोया बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आप बगैर केमिकल वाला दूध आपके पास माशाल्लाह आता है, खालिश दूध आपके पास आता है, और जो खोया आप तैयार कर रहे हैं उसमें भी कोई मिलावट या इस तरह की कोई चीज़ होती है या? इंशाल्लाह अभी तक हमने कभी की नहीं, ना मेरे वालिद ने कभी की, ना हमने की। लोग 100% गारंटी देते हैं, मैं 200% गारंटी देता हूँ। इंशाल्लाह मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के अंदर जो भी मेरा खोया चेक करे, अगर खोया गलत हो तो उसको 10 लाख इनाम दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।